प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं विश्वास करता हूं कि जब आप ये वचन सुनेंगे तो परमेश्वर के बहुत बड़े फजल को, दया को अपने ऊपर पाएंगे। आज हम पढ़ रहे हैं मत्ती 8 अध्याय और पूरा 8 अध्याय पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप एक बाइबल अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और वचन को सुने। अगर आप बीमार हैं तो अभी आपकी चंगाई का समय है। यदि आपके पास नौकरी नहीं, काम नहीं, तो भी प्रभु आपको देगा। आप बिलीव करें, यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण करें। जो भी मन फिराता है यीशु के पास आता है, वो चाहे इस दुनिया में कितना ही बेकार है, पर प्रभु उसकी ज़िंदगी में नए काम करता है। तो आज आपकी ज़िंदगी में नया काम होगा। लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह नासरी उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा और जो ऑफरिंग, दान मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। परमेश्वर का वचन बताता है, कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया और उसने आकर प्रार्थना किया, प्रभु यीशु, मुझे कोढ़ हो गया है, मुझ पर दया करो। प्रभु यीशु ने तुरंत उसे छुआ और उसका कोढ़ चला गया। ऐसे आज कोढ़ एक ट्रांसफ़र बीमारी है, एक दूसरे से लगती है। ऐसी पाप एक ऐसी हैबिट है जो लोग ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। लेकिन प्रभु यीशु के पास कोढ़ का छुटकारा है, तो आपका भी हर रोग का छुटकारा है। वचन बताता है, जब हम मत्ती 8 अध्याय उसका 5 से लेकर 13 वचन पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ें। जब वह यानी प्रभु यीशु मसीह नासरी कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुझसे कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। जब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रियो, आज मैं भी प्रभु यीशु के नाम में आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप भी घुटनों के बल परमेश्वर को पुकारें और कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर। ये बीमार खुद प्रभु यीशु के पास नहीं आ सकता था, लेकिन इसका मालिक अच्छा था। उसने आकर के कहा, प्रभु यीशु, मेरे घर में एक सेवक है, बहुत बीमार है, लकवा रोग हो गया, चल फिर नहीं सकता। और प्रभु यीशु ने उस पर दया की। आज मुझ पर भी दया आएगी, आप पर भी दया आएगी। आप कहीं भी रहते हैं, आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप और आपका परिवार, प्रभु यीशु उस पर दया करेंगे। 8 अध्याय 14 वचन में लिखा है, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को जवर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका जवर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई, जब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। आमीन। प्रियो, यहाँ हमें पता लगता है
कि पतरस प्रभु का चेला है और उसकी सास बुखार से पड़ी हुई है। बुखार आज भी बहुत लोगों को होगा। आज जब आप ये वचन सुनेंगे तो आपकी चंगाई प्रभु करेगा, छुटकारा करेगा। वचन कहता है कि जो वचन प्रभु ने आपको दिया है वो आपके लिए पूरा होगा। यशायाह का भविष्यद्वक्ता का वचन था कि उसने आप हमारी दुर्लभताओं को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने सारी दुर्लभताओं को ले लिया। यशायाह 53 अध्याय आप बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत मन से पढ़ें। प्रभु यीशु के क्रूस का बलिदानिक पूरा अध्याय है और प्रभु आपको आज आशीष दे। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। महामहिम सच्चे प्रभु यीशु, इस वचन के पढ़े जाने पर, इस वचन के सुने जाने पर हर दुष्टात्मा बाहर आ जाए, हर बीमारी बाहर आ जाए, हर अंधकार की शक्ति बाहर आ जाए। जो भी इस चैनल पर जुड़ा है, मेरी प्रार्थना है प्रभु वो स्वर्ग तक पहुँचे और आज उसे ज़मीन पर घर की आशीष आए, नौकरी की आशीष आए, शांति की आशीष आए। लड़ाई, पाप, एलर्जी, दुख सब आउट हो जाए, समाप्त हो जाए हमारे सच्चे प्रभु यीशु के नाम में। पिता दया करो, प्रभु दया करो, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।